Let us start with commerce फटाफट से. HSC because every career will start after 12th guys. 10th के बाद तेरे पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स. इसमें से जो भी सिलेक्ट किया, now कॉमर्स में क्या करेंगे? So कॉमर्स में we have सबसे प्यारा जो तुम्हारे मम्मी पापा बाप दादा ने किया था बीकॉम. ग्रेजुएशन कितना खतरनाक है, सब लोग करते हैं ग्रेजुएशन. सो 12th के बाद बीकॉम ग्रेजुएशन करने का एंड मजे की लाइफ 10 12 15 हजार में सुखी जीवन, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, अगर किसी को सिर्फ ग्रेजुएशन बीकॉम करना है तो किसी को बीकॉम के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, मस्त है. लड़की लिख रही है बेटा, सुपर. ठीक है, अभी तुम लोग कोई बुक मत निकालो, मेरे को मजा नहीं आएगा. प्लीज सुनो, प्लीज आराम से. ठीक है, टाइम कम है अपने पास. बीकॉम के बाद बीकॉम के साथ साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वी कैन डू सीए, फैंटास्टिक कोर्स. जैसे साइंस में जाओगे तो मेरे पास दो बढ़िया करियर है, इधर आई कैन गो फॉर इंजीनियरिंग और आई कैन गो फॉर मेडिकल. ऐसे ही कॉमर्स में जाओगे तो सबसे बेस्ट करियर है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो 12th के बाद होता है. सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल. अगर तुमने हर एक एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो 12th के बाद 5 इयर्स में यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. 22 साल की उम्र में यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्या मजा आता है, लाख रुपया गारंटी अगर अच्छी कंपनी में गए तो. सो ये मैंने बोला ना कि इधर पहुंचने के लिए मेहनत तो है ना गाइस. सो 12वीं के बाद तुमको और 5 इयर्स पढ़ाई करना है, यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अभी कोई उसके पूछेगा कि सर इसके बारे में और बताओ. सो आफ्टर द लेक्चर पहले पूरा समझ लो. आज मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग को अपना सब करियर पता चल जाएगा. So CA is a fantastic course. Then you have one beautiful course that is CS, Company Secretary, जो 12वीं के बाद होता है. Now ये वो बॉस का सेक्रेटरी वाला कोर्स नहीं है. This is corporate law, CS, Company Secretary. Every public limited company, private limited company has to be one company secretary in the company who looks after law. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मीटिंग कैसे मैनेज करनी है, मर्जर कैसे होती है कंपनी, शेयर बाजार में लिस्टेड कैसे करने का, ये सब काम सीएस करते हैं. तो सीएस इज अ फैंटास्टिक कोर्स. मैंने बाजू में हर एक की वेबसाइट के नाम दिए हैं, सो यू कैन जस्ट चेक द वेबसाइट्स बिकॉज आज मैं हूं. आज सब क्वेश्चन पूछ सकते हो, कल वापस तुम लोग जिधर थे उधर ही आ जाएंगे. ये जो 400 स्टूडेंट है ना, सच्ची में मैं बोलूं उसमें से मेरे को सिर्फ 40 स्टूडेंट में इंटरेस्ट है जो अपना खतरनाक करियर बनाने वाले हैं. बाकी 360 जन आज मजा करने वाले हैं. और कल से आज पूरा जोश आएगा कि देख साला कल से मैं क्या पढ़ता हूं, आजू बाजू मम्मी पापा को लगेगा इसको क्या हो गया. 2-3 दिन ऐसा होगा, चौथे दिन साला वापस जैसे थे वैसे. सुबह उठा नहीं पड़ेगा, खुद उठेंगे. So CS, then this is amazing for CMA, Cost and Management Accountants of India. CMA जो हमारे समाज में पहले ICWA था, ICWA, Cost and Accountants of India. So that course is now changed to CMA, Cost and Management Accountants of India. That is 3 years course after 12. LS Bifecta सिगार मैंने शेरार जी का इन्होंने विकिपीडिया पढ़ा, फडणवीस जी का पढ़ा, लोढ़ा जी का पढ़ा और सब में कॉमन चीजें थी और रहे. मेरे ही चैप्टर में लगा कि मेरा सच्ची आता है तो बोला कि तू लॉयर बन. खत्म मैं कर लिया. नहीं समझ में आया. सब लोग एलएलबी है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, तो मैं पूरा स्टडी करके आया था. फडणवीस ने अपना एजुकेशन किधर से किया, लोढ़ा जी ने कहाँ से किया, जोधपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया उन्होंने. देन शेलार जी ने क्या किया. तो सब में मैंने देखा कि सब एलएलबी है. और मैंने सच्ची में मेरे बच्चे को बोला कि तू 12th के बाद एलएलबी करना. मैं तेरे को पॉलिटिक्स में घुस गया. Okay, so law is a fantastic course. तो 12वीं के बाद 5 इयर्स का कोर्स है. बीकॉम वाले भी 12th वाले कॉमर्स भी कर सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं. एंड इवन यू नो लाइक आर्ट स्टूडेंट्स कैन गो फॉर दैट. 12th के बाद करेंगे तो 5 इयर्स का कोर्स है. टीवाई के बाद करोगे तो 3 साल का कोर्स है. इसके लिए तुम लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो 12th में है. और जिनको लॉ करने का है 12वीं के बाद तुमको सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. और ऑल ओवर इंडिया की लॉ कॉलेज में जाना है तो तुमको क्लैट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा. दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. तो इधर सीईटी और क्लैट. ठीक है, देन दिस इज अमेजिंग डिग्री एसीसी है. बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम है. यूके का चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लंदन का एसीसी है. 12th के बाद करोगे तो 14 एग्जाम देनी है. अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो 10 एग्जाम. सीए इंटर एटलीस्ट किया तो 8 एग्जाम. सीए के बाद ओनली 5 एग्जाम. तुम लोगों को 9 एग्जाम में एक्सेप्शन मिलता है. बट सीए प्लस एसीसी है खतरनाक. पाउंड में कमाने का पाउंड.
सीए सीपीए, सीपीए करके बहुत सारे स्टूडेंट, सीपीए भी इसके बाद बताऊंगा मैं। देन ये तो सारे कोर्सेज हो गए जो तुम बीकॉम के साथ करते हो। ये सारे आजकल थोड़े ट्रेंडिंग है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, जिसमें सबसे पहले बीएमएस, बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, देन वी डू हैव बैक, बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वी हैव बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दैट इज बीपीआई। बहुत सारे पेरेंट्स को जानते हैं, पेरेंट्स बहुत कम दिख रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरी बेटी को तो बैंक का जॉब मिल जाए, सुखी जॉब, सैटरडे संडे छुट्टी, कोई टेंशन नहीं। सो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए सपोज एक लड़की बीकॉम करती है, 12th के बाद प्लेन बीकॉम, और उसके बाजू में जो लड़की बैठी है वो 12th के बाद बीबीआई करती है, बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दोनों ने एक ही कॉलेज से किया, एक ने बीकॉम किया, एक ने स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग किया। दोनों का ग्रेजुएशन साथ में खत्म हुआ। दोनों का जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ, एचडीएफसी बैंक में एक बड़ा जॉब आया, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए वाला। दोनों ने वहां पर अप्लाई किया, एक ने बीबीआई किया था, एक ने प्लेन बीकॉम किया था। दोनों ने अप्लाई किया, किसको वहां पर एचडीएफसी बैंक में जॉब मिलेगा? बिकॉज उसने 3 साल बैंकिंग पढ़ा है। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो आजकल एवरी फील्ड में जाने के लिए यू हैव स्पेशलाइजेशन, जो पहले कॉमर्स में नहीं था गाइस। तो मैनेजमेंट में जिसको एमबीए करने का है, सो एमबीए करने के तो मैं सब स्टूडेंट को बोलता हूं 12th के बाद बीएमएस, बीएमएस के बाद एमबीए। कितना सिंपल। या तो 12th के बाद बीबीए, बीबीए बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए का छोटा भाई। सो 12th के बाद बीबीए और उसके बाद 2 साल का एमबीए। सो यू हैव टू प्लान। एमबीए करने का मैं तो बीकॉम करूंगा, बच्चे की लाइफ वो तो टीवाई के बाद करना है। नहीं गाइस, तुम लोग को मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन करना है। सब लोग जाग रहे हैं? सब लोग हैं मेरे साथ? फिजिकली मेंटली सब लोग इधर है? प्लीज और 1.5 घंटा इधर रहना, बिकॉज तुम लोग को आज बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। देन बीएफएम, ये भी बहुत बहुत अच्छा है। बीएमएम, बैचलर इन मास मीडिया, मीडिया इंडस्ट्री बूमिंग है कि नहीं है? पूरा लॉकडाउन में तुम लोग को मजा किसने करवाया? मीडिया इंडस्ट्री ने, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है ना? सो मीडिया में जाने के लिए सर मुझे रिपोर्टर बनना है, सर मुझे न्यूज चैनल में जाना है, सर मुझे कंटेंट राइटर बनना है, सर मुझे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, सर आई वांट टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर, सर आई वांट टू मेक करियर इनटू वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, सर आई वांट टू मेक करियर इनटू फिल्म मेकिंग। सो वो सब कुछ तुम बीएलएम से करते हो, इवेंट मैनेजमेंट भी उसके साथ करते हो, कर सकते हो, दैट इज बैचलर इन मास मीडिया। देन वी डू हैव फैंटास्टिक कोर्स बीएफएम, जिसको शेयर बाजार में करियर बनाना है, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स, प्योरली फॉर इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स है। बिकॉज आज की तारीख में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा रुपया किसने बनाया मालूम? जो लोग शेयर बाजार में हैं। नहीं सर मेरा बाजू वाला तो उठ गया, बर्बाद हो गया, लेकिन मेरा बाजू वाला आज की तारीख में मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू लेके घूमता है। तो ये दोनों जाति में क्या फर्क है? एक पैसा डुबाता है और एक अनाप शनाप रुपया कमाता है। क्या डिफरेंस है? नॉलेज। सर हमको नॉलेज है, शेयर का भाव नीचे रहेगा तभी लेने का, ऊपर जाएगा तभी बेचने का, लेकिन हम लोग इंडियन लोग लालची लोग वो कर ही नहीं सकेंगे। समझ में आ रहा है? सो बीएफएम इज अ फैंटास्टिक कोर्स। देन वी हैव बीआईएम, बैचलर्स इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, वी हैव बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव बीसीए, बीएससी आईटी, बढ़िया कोर्स। जिसने कॉमर्स ले लिया है लेकिन उनको लगता है अभी भी मेरे को सर करियर कंप्यूटर में ही मजा आता है, आईटी टेक्नोलॉजी, आई एम मोर इंटरेस्टेड। सो प्रैक्टिकल यू कैन गो फॉर कॉमर्स के बाद भी जा सकते हैं। पहले बीएससी आईटी से साइंस स्टूडेंट्स को अलाउड था, नाउ इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन गो फॉर बीएससी आईटी अगर 11वीं 12वीं में मैथ्स लिया है तो। अगर 11वीं 12वीं में मैथ्स के बजाय एसपी लिया है तो यू कैन नॉट डू बीएससी आईटी, बट ऑब्वियसली यू कैन डू बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन व्हिच इज एज गुड एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। जितने भी बड़ी-बड़ी टॉप आईटी कंपनीज है, इंफोसिस, विप्रो, यस, टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस, ठीक है, फेसबुक, गूगल, ये जितनी भी कंपनी है वो लोग अपने कंपनीज में 2 लोग को प्रेफर करते हैं, इधर इंजीनियरिंग दैट इज बीई और बीटेक, या तो फिर एमसीए मास्टर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो सिर्फ इतना नहीं, कॉमर्स और है, डरो मत, बताता हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, बीकॉम के बाद 2 साल का एमकॉम, बढ़िया करने का गाइस। जिसको टीचिंग इंडस्ट्री में जाना है, जिसको टीचिंग प्रोफेसर बनना है, वो लोग मास्टर्स करने के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं एंड दे कैन बिकम प्रिंसिपल। ठीक है। सो मास्टर्स, देन 2 इयर्स का एमबीए, फैंटास्टिक, ठीक है। सीए 12वीं के बाद कितने साल का कोर्स था? 5 इयर्स। एमबीए
12वीं के बाद कितने साल? बिकॉज़ 12वीं के बाद 3 साल तुम बीएमएस या तो बीकॉम करोगी और 2 साल एमबीए करोगे, तो भी 5 इयर्स था। तो सीए भी 12वीं के बाद 5 इयर्स एंड एमबीए भी 12वीं के बाद 5 इयर्स। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दिस टू? कि सीए में एंट्री इज वेरी इजी, एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड एमबीए में एंट्री इज वेरी डिफिकल्ट, एग्जिट इज वेरी सिंपल। बिकॉज़ तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सीईटी कैट देना पड़ेगा, ठीक है? देन अच्छी कॉलेज में एमबीए करना पड़ेगा। अच्छी कॉलेज मींस आई वांट टू से यू नो लाइक एसपी जैन, चेतना, सिग्मा, मैनेज दानिया, केजे सोमैया, ठीक है? ये सारी कॉलेज से एमबीए करोगे ना, सो बेनिफिट क्या है? अच्छी कंपनीज कैंपस इंटरव्यू ले आती है एंड तुम्हारा फर्स्ट ईयर एमबीए खत्म होने के बाद तुमको जॉब ऑफर लेटर दे देते हैं कि भाई तेरा सेकंड ईयर हो जाएगा, हमारे अंदर आ जाएगा 100% प्लेसमेंट। ठीक है? सो इफ यू डू इस एमबीए फ्रॉम टॉप 10 इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई, तुम्हारा करियर अमेजिंग है। सो एमबीए, देन वी हैव एमसीए, दैट इज मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी आईटी, एलएलबी, टीवाई के बाद 3 इयर्स, सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट। चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटेंट, सीएफए इज अ यूएस का डिग्री, 2 to 4 इयर्स में हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद, बट सुपर डिग्री सीएफए। देन वी हैव सीपीए ऑफ यूएसए 2 to 4 इयर्स, वी हैव यूपीएससी, एनी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, यूपीएससी के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। देन वी हैव अदर कोर्सेज, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट, एचआर, एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आईबीपीएस दैट इज बैंकिंग प्रोफेशनल ऑफिसर, बैंक का एग्जाम, जिसको बैंकिंग सेक्टर में बीकॉम के बाद जाना है, they have to undergo 6 months का कोर्स ऑफ IBPS and they can go into banking sector, event management, computer course, BSc, NSc certification और बहुत कुछ है। फैशन डिजाइनिंग, कॉमर्स 12th के बाद होता है। यस, डिजाइनिंग मतलब आर्ट्स का थप्पा नहीं लगा है। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, एवरीथिंग यू कैन डू आफ्टर कॉमर्स। बट मैंने आपको मेन स्ट्रीम कॉमर्स की है वो सारे बताया है। जागे सब लोग? वही आज मैं तुमको जगाने के लिए आया हूँ, प्लीज जागो, ठीक है? स्कोर थोड़ी देर में मैं बोलूंगा आपको बीच बीच में, डोंट वरी, ठीक है? प्लीज मोबाइल ओपन मत करना थोड़ी देर, ठीक है? सिर्फ इसका फोटो निकालना है तो निकालो। ओके, एनएम कॉलेज, ठीक है? बहुत जन को एनएम कॉलेज में जाना है। लास्ट ईयर मेरी बेटी ने अभी एडमिशन लिया एनएम कॉलेज में। एनएम कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ था 92.6। आधे जन बेचारे उसमें टेंशन में आ रहे थे कि एनएम में नहीं मिलेगा कॉमर्स में, बिकॉज इट इज टॉप 5 कॉलेजेस इन मुंबई। सो एनएम में वोकेशनल कोर्सेज है, बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम है। दैट इज अकाउंटिंग एंड ऑफिस मैनेजमेंट 85% में एडमिशन मिलता है, मार्केटिंग एंड रिटेल मैनेजमेंट 78% में एडमिशन मिलता है, एंड टूर्स एंड ट्रैवलिज्म, हॉस्पिटैलिटी 75% में एडमिशन एनएम कॉलेज वोकेशनल कोर्स बोलते हैं। सब लोग बाहर है बराबर? दिख रहा है ना स्क्रीन? आवाज आ रहा है? दैट वेरी नाइस, ठीक है? ओके, देन दिस इज द फील्ड एक्चुरियल, ठीक है? जिसका मैथ्स स्टैटिस्टिक्स अच्छा है, दे कैन मेक अमेजिंग करियर इनटू एक्चुरियल, बिकॉज़ ये कोर्स का इंडिया में और अदर कंट्रीज में बहुत डिमांड है। एंड दिस इज समथिंग इनटू मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एचएससी के बाद कर सकते हो फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, उसके नीचे वेबसाइट है। मैं सिर्फ आपको सब बता रहा हूँ, एक्चुअली इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, अभी एक्सप्लेन करेंगे तो और 10 मिनट जाएगा। बट 12th के बाद साइमल्टेनियसली विद बीकॉम यू कैन डू योर एक्चुअली, ठीक है? बहुत फैंटास्टिक कोर्स है। नाउ लेट अस गो फॉर साइंस। कितने जन अभी जो एफआईजीसी एसवाईजीसी में वो कॉमर्स वाले बहुत है, साइंस वाले कितने हैं? अरे हाथ उठाने को भी आधे डरते, ये सारा बहुत पूछता है, आगे वाले तो उठाते ही नहीं है। ओके, ग्रेट, डन। बेटा साइंस, आप क्या 12th में हो? हाँ, 12th में है, क्या करने वाले इसके बाद? केमिकल इंजीनियरिंग। कौन सी कॉलेज से? सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है केमिकल इंजीनियरिंग का मुंबई में? आईसीटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है? आपके बाजू में भी साइंस वाला था, ब्लू शर्ट वाला बेटा? नहीं, ये था। हाँ, एनटीए, हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ग्रेट, आप भी साइंस वाले थे। हाँ, मेडिकल में जाने का मतलब डॉक्टर बनने का है, एमबीबीएस, फैंटास्टिक। 10th में कितना आया था? 66। साइंस में कितना आया था? बायोलॉजी में कितना आया था? 70।
बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, सॉलिड हैबिट। अभी दिन का कितना घंटा पढ़ाई होता है? 4 आवर्स करता है, ठीक है, सच्ची कर, तू मेडिकल कंफर्म डॉक्टर बनेगा, तेरे को कोई रोक ही नहीं सकेगा, लेकिन सारा तेरे को ताकत होनी चाहिए करने का। बिकॉज एमबीबीएस के लिए तेरे को 12th के बाद क्या करने का है? हाँ? क्या नहीं मालूम। पासिंग परसेंटेज ओके, कितने मार्क्स की एग्जाम होती है? फैंटास्टिक, 720 मार्क्स की, ठीक है। सो साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर क्या बोलेंगे? आइदर इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। सो लेट अस गो फॉर फर्स्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जितने भी स्टूडेंट हैं ज्यादातर मैंने सुना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रॉनिक्स। बिकॉज बाप दादा के जमाने से हम लोग ने वही सुना है। यार मैं तुमको 40 मिनट बताऊंगा जिसमें इंजीनियरिंग होता है। सो बिकॉज वास्ट इंजीनियर्स आर क्रिएटर्स। मेरे को बहुत मजा आता है इंजीनियर स्टूडेंट के साथ, बिकॉज वो लोग क्या कर सकते हैं। तुम लोग जो भी चीज ये किसी ने बनाया है ना कि ऊपर से आएगा तेरा रिमोट कंट्रोल, तू चेयर पे बैठा है, चेयर प्लास्टिक की किसने बनाई? मतलब पॉलीमर इंजीनियर, प्लास्टिक इंजीनियर। ये जो उधर लैपटॉप चल रहा है वो किसी ने बनाया है? कंप्यूटर इंजीनियर, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये जो एसी चल रहा है वो भी किसी, तुम लोग समझ रहे हैं? सारा जो भी चीज तुम वापरते हो किसी ने बनाया है, तो किसने बनाया है? इंजीनियर। समझते ही नहीं हो जीवन में कुछ तुम लोग। सो तू क्या कर सकता है? वो फेसबुक किसने बनाया? मार्क जकरबर्ग मालूम है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है? इंजीनियर, कंप्यूटर। सो तुम लोग को ये ऐप बनानी है, वेबसाइट्स बनानी है, कंप्यूटर बनाना है, सर मुझे कुछ इनोवेटिव काम करना है, तो सब इंजीनियरिंग में। सो फटाफट से हम लोग करते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। प्लीज एक चीज याद रखो, बिकॉज तुम लोग को जो सीईटी देना है इंजीनियरिंग के लिए, तुम लोग को सीईटी देना है। मुंबई की नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए सीईटी देना है। आईआईटी में एडमिशन के लिए जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस देना है। वो सब मैं फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो तुम लोग को एग्जाम देना है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। यू कैन ऑमिट, तुम लोग स्किप कर सकते हो। मतलब अगर 10वीं के बाद तुम ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरते तभी बाइफोकल साइंस होता है, एक जनरल साइंस, एक बाइफोकल साइंस। इफ यू सिलेक्ट बाइफोकल देन यू आर बाय डिफॉल्ट डूइंग इंजीनियरिंग। उसमें बायोलॉजी नहीं आता है, उसके बदले तुमको कंप्यूटर साइंस या तो आईटी या तो और एक सब्जेक्ट स्कूटर एंड मोटर रिपेयरिंग आता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। 4 सब्जेक्ट समझ में आ रहा है?